दोस्तों परसेंटेज में आर एस अग्रवाल का ये सीरीज चल रहा है जिसमें मैं 40 नंबर तक पढ़ा चुका हूँ। अब ये जो है 41वां प्रश्न से हम लोग पढ़ेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस भी पढ़ा दिया हूँ दोस्तों, तो आप लोग पूरा वीडियो वॉच कर ले उसको। तो क्या है, देखिए प्रश्न है 75 मिलीलीटर 1.75 लीटर का कितने प्रतिशत है। तो यहाँ पर है लीटर में और यहाँ है मिलीलीटर में। तो पूछ रहा 75 मिलीलीटर 1.75 लीटर का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ लिखिए 1.75 लीटर, ठीक है। लीटर का x प्रतिशत कितना है 75 मिलीलीटर, 75 मिलीलीटर, ठीक है, मिलीलीटर। तो क्या है दोस्तों, देखिए ये तो मिलीलीटर में है और यहाँ लीटर में है। तो लीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, हम जो है 1000 से गुना करेंगे। किसको, 1.75 को। तो ये भी मिलीलीटर में चेंज हो जाएगा। तब इसको लिखिए 1.75 गुने 1000, क्या 1000 गुने x, और ये परसेंट में है तो बट्टा में 100 बराबर 75 मिलीलीटर। अब ये भी हमारा मिलीलीटर में हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि 1000 से हम गुना कर दे रहे हैं। अब क्या कीजिए, देखिए ये पॉइंट हटाए तो 1 और इसके बाद 2 अंक है तो 2 जीरो दे दीजिए। अब इसको काट दीजिए दोस्तों, तो ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, 1 जीरो यहाँ से, 1 जीरो यहाँ से, ये कट गया। अब काटिए 5 दूनी 10 और ये कटेगा कितना, 5 या 15, 5 पचे 25, ये कट गया दोस्तों। और देखिए अब कुछ है, अब तो ऐसे कट सकता, आप इसको 35 और 75 काट सकते हैं। हम पहले भी बताए कि आप जो है देखिए इस तरह नहीं काटिएगा, इस तरह से गुना होता है, ये तिरछा इस तरह से गुना होता है दोस्तों, इस तरह से कभी भी नहीं काटिएगा, इस तरह से गुना किया जाता है। तो अब क्या है, यहाँ से काट दीजिए, 5 सत्ते 35 और 5 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 5 एकम 5 और 5 पचे 25, अरे 15 बार में कट गया दोस्तों। अब कितना हुआ, तो ये तिरछा गुना हो जाएगा, ये इस तरह से गुना हो जाता है। तो 15 दूनी 30 और ये आ गया, x बाहर आ जाएगा और 7 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, अगर डिवाइड करते हैं तो 7 चौके 28 और 2 बचेगा और ये 7, तो 4.2/7% दोस्तों, यही हमारा आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया दोस्तों, तो बी नंबर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 42 नंबर प्रश्न दोस्तों। 42 नंबर प्रश्न है 30 क्विंटल 2 मीट्रिक टन का कितने प्रतिशत है। अब 1 मीट्रिक टन बराबर कितना होता है, देखिए लिख देते हैं 1 मीट्रिक टन, ठीक है, 1 मीट्रिक टन, 1 मिनट दोस्तों हिंदी में लिख देता हूं ताकि ज़्यादा अच्छा से लोगों को समझ में आए। 1 मीट्रिक टन बराबर कितना होता है, तो 10 टन होता है। कितना, 10 टन, ठीक है। अब इसको आप आसानी से बना सकते हैं। तो बोला 30 क्विंटल 2 मीट्रिक टन का कितना परसेंट है। तो आप 2 मीट्रिक टन x% है कितना का, इस 30 क्विंटल का, 30 क्विंटल का, ठीक है। तो अब क्या कीजिए, 2 गुने ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 मीट्रिक टन है, तो ऐसा करते दोस्तों, इसको ज़्यादा लंबा नहीं करते, यहीं पर हम इसको शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। देखिए शॉर्ट क्या करते हैं, यहाँ जब दिया हुआ है हम लिखे 1 मीट्रिक टन बराबर 10 टन, तो 2 मीट्रिक टन बराबर तो 20 टन, तो 20 टन x% बराबर 30, ठीक है। बोला 2 मीट्रिक टन का कितने प्रतिशत, 30 क्विंटल है, तो 20 मीट्रिक टन का x% 30 है, तो 20 गुने x और बटा में 100 बराबर ये 30 आ गया दोस्तों, ठीक है। अब इसको काट दीजिए, 20 पच्चे 100, ये हो गया।
अब ये तिरछा गुना होता है इस तरह से, तो x बराबर 30 बचे 150, यही हमारा आंसर आ गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या आया? तो डी नंबर आया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 43 नंबर प्रश्न दोस्तों। 43 नंबर प्रश्न क्या रहा है, अंडर रूट 80 का 7.2%, ठीक है, 80 का 7.2%। तो बस कुछ भी नहीं करना है, ये जो है अंडर रूट 80 का मतलब गुना 7.2% में है तो बटा में 100 कर दीजिए, ये थोड़ा सा और लंबा होगा, ठीक है। अब ये हो गया। अब इस पॉइंट को हटाइए, इस पॉइंट को हटाते हैं तो पॉइंट के बदले एक और एक अंक है इधर, तो एक जीरो दे दीजिए। अब इसको काट दीजिए, ये जीरो, 4 दूनी 8 और ये 25 बार में कट जाएगा। कितना बार में? 25 बार में। अब ये 72 दूनी 144 आ गया और ये 25 आ गया और ये अंडर रूट हो गया। अब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, चलिए यही निकाल देते हैं। ये 12 आ जाएगा बराबर है 44 से, और ये 5 आ जाएगा। कितना आएगा? 12/5। और 12/5 को डिवाइड करेंगे जब हम तो कितना आएगा, 5 दूनी 10, 2.2/5 आएगा दोस्तों, यही हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन पूर्णांक में नहीं है दोस्तों, अब पूर्णांक में नहीं है तो चलिए कोई बात नहीं, इसको हम हटाते हैं। 1 मिनट, पूर्णांक में है नहीं तो इसको डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड करेंगे 5 दूनी 10, ठीक है, आने 2.4 आएगा दोस्तों, यही हमारा आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हो गया? तो सी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 44 नंबर प्रश्न। 44 नंबर प्रश्न क्या रहा है दोस्तों, किसी भिन्न के अंश में 15% वृद्धि करने तथा हर में 8% कमी करने पर 15/16 प्राप्त होता है। मूल भिन्न क्या है? अब मूल भिन्न आप ऐसा कीजिए, पहले x और y मान लीजिए, x और y। अब देखिए यहाँ बोल रहा है अंश और हर, तो अंश किसे को कहते हैं? तो ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं दोस्तों, ठीक है। ये चीज जानना होगा आपको, ऊपर वाले को क्या कहा जाता है? तो अंश, और नीचे वाले को क्या कहा जाता है? तो हर कहा जाता है। अब यहाँ क्या कीजिए, देखिए अंश में 15% वृद्धि, तो 100 + 15, 100 + 15 यानी 115 हो गया। और हर में 8% कमी, यानी 100 में 8 घटा दिए, थोड़ा सा हम शॉर्ट किए दोस्तों। अब 100 में 8 घटा दीजिए, 100 में 8 घटाएंगे तो कितना आएगा? 92, ठीक है। और ये कमी करने पर 15/16 प्राप्त होता है, 15/16 प्राप्त होता है। अब इसको तिरछा गुना कर दीजिए यहीं पर, तो 92 × 5 15 हो जाएगा, 92 × 15, और ये हो जाएगा 115 × 16। अब इसको काट दीजिए, तो 5 × 15, और ये 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 × 15, ये 23 से कट गया। अब काटिए 23 से काटेंगे तो 23 चौके ये कट गया 92, और ये 4 एकम 4 और 4 चौके 16। अब कितना आया? तो 3/4 आया दोस्तों, ठीक है। तो मूल भिन्न क्या है? तो 3/4, यही हमारा आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ दोस्तों? तो बी नंबर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 45 नंबर प्रश्न दोस्तों। 45 नंबर प्रश्न है आपका, यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक हो तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है? चलिए थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। दो संख्याएं, बोल रहा दो संख्याएं जो है तीसरी संख्या से क्रमशः, तो तीसरी संख्या एक मान लीजिए, हम यहाँ तीसरी संख्या मान लेते हैं 100, कितना? 100, क्रमशः 30% और 40% अधिक है, दो संख्या है, ठीक है। तीसरी संख्या जब हो गया 100 तो दूसरी और ये पहली बच गया, तो पहला जो है कितना हो जाएगा? तो 130 हो जाएगा, क्योंकि 30% अधिक है तो 130।
और दूसरी संख्या कितना है 140 अधिक है, तो 140 हो गया। अब बोल रहा है तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है, दूसरी से पहली का प्रतिशत। तो दूसरी संख्या 140 है, कितना है 140, तो पहला कितना है तो 130। और जब प्रतिशत में पूछे तो 100 से गुना होता है, बराबर 100। तो 130 गुने 100 बराबर बटा 140। अब इसको काट दीजिए दोस्तों। अगर ये काटते हैं तो ये जीरो, ये जीरो, 2 से काटेंगे तो 7 बार में, 2 से काटेंगे तो 50 बार में। अब इसको जब हम गुना करते हैं तो आ जाएगा हमारा 650 और 650 बटा 7। अब इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो 92.6 बटा 7%, यही हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ, तो बी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 46 नंबर प्रश्न दोस्तों। 46 नंबर प्रश्न कह रहा है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 12%, देखिए ये कुछ भी नहीं है दोस्तों, 12% तथा 25% अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, पहली संख्या दूसरी संख्या का। अब अच्छे से समझिएगा, अगर पिछला प्रश्न समझ में आ गया होगा तो ये आसानी से बना लीजिएगा। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और बनाने की कोशिश कीजिए एक बार। तो देखिए दो संख्या तीसरी संख्या से, अब यहाँ तीसरी संख्या जो है हम मानते हैं कितना 100। तो दो संख्या 12% और 25% अधिक है, तो पहली संख्या और एक दूसरी संख्या। तो पहला जो 12% अधिक है तो 112 हो जाएगा, दूसरा 25% अधिक है तो 125 हो जाएगा। अब यहाँ बोल रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, पहली संख्या जो है सो दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। तो दूसरी संख्या 125 है, तो दूसरी 125 का x% बराबर क्या, दूसरी पहली संख्या, कौन सा, तो पहली संख्या। तो पहली संख्या कितना है तो 112 है दोस्तों, 112 एक मिनट, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है दोस्तों, देख लेते हैं। ये 12.1/2% था दोस्तों, यानी 12.5%, 12 दूनी 24, 1 25, 25 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 12.5 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा 112.5 दोस्तों, कितना 112.5, 112.5। तो 125 का x% कितना है 112.5। अब लिखिए 125 का मतलब गुना x है, प्रतिशत में प्रतिशत का मान 100 बराबर 112.5। अब इस पॉइंट को हटाते हैं तो एक और एक अंक है दाना साइड में, तो 1 0, ये हो गया दोस्तों। अब इसको काट दीजिए, 25 पचे 125 और 25 चौके 100, ये कट गया। अब 5 से काटिए यहाँ पे, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 पचे 25, ये कट गया दोस्तों। अब काटिए 5 दूनी 10 और 5 से काटेंगे ये तो 5 चौके 20 और 5 पचे 25, ये कट गया। अब ये काटिए 2 दूनी 4, अब ये तिरछा गुना हो जाएगा, तो 45 दूनी 90%, यही हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो सही आंसर क्या आया, तो ए नंबर आया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 47 नंबर प्रश्न दोस्तों। 47 नंबर प्रश्न क्या रहा है 1/2% का मान 10 भिन्न में क्या होगा। अब 1/2, देखिए 1/2 और वो है परसेंटेज में, क्या है देखिए इस तरह से परसेंटेज में। तो आप इसको 1/2 लिखने के बाद यहाँ पर 100 लिखिएगा, परसेंटेज का मान 100 होता है। अब इसके नीचे कुछ नहीं, क्या है 1 है। अब इसको उलट दीजिए तो 1/2 और ये जो है जो ऊपर चला जाएगा, यानी ये गुना में आ जाएगा 1/100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100। अब इसको जो है ये 1 आएगा, ऊपर ऊपर गुना करते हैं, नीचे नीचे गुना करते हैं, ये 200 हो जाएगा। अब 200 से जब हम 1 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.005, यही हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ, तो बी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 48 नंबर, 48 नंबर प्रश्न दोस्तों। देखिए
यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। अच्छे से समझिएगा दोस्तों, ए की आय बी की आय से 10% अधिक है तो बी की आय कितना होगा, बी जो है सो हमारा 110 हो जाएगा। ए की आय बी की आय से 10%, अच्छा सॉरी 1 मिनट उल्टा हो गया दोस्तों, बोल रहा है ए की आय जो है बी की आय से 10% अधिक है तो ए जो है हमारा 100, बी हमारा 100 होगा और ए जो है 10% अधिक है तो ए हमारा कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। यही है 10% अधिक है और कम और अधिक अंतर को बताता है। क्या बताता है, अंतर को। ये अंतर कितना है दोस्तों, तो 10 का अंतर है। तो 10 का अंतर कितना में है, तो 110 में। अब यहाँ बोल रहा है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, ए की आय से। तो ए का आय कितना है, तो 110। तो 110 में बी की आय कितना कम है, तो 10। 110 में 10 कम है। अब प्रतिशत में पूछ रहा है तो 100 में, तो 100 में कितना कम होगा, तो 10 गुने 100 बटा 110। अब काट दीजिए ये 0 ये 0। अब 100 बटा 11 आया तो इसको गुना करेंगे हम, 9,99,9.1/11% आएगा। यही हमारा आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ, तो ये देखिए यहाँ पर है सी नंबर में 9.1/11%। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 49 नंबर प्रश्न दोस्तों। 49 नंबर प्रश्न है, यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है। नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है तो पायल का वेतन कितना है, पायल का वेतन 100 है और नीता का कितना है 25% अधिक, तो 125 हो जाएगा। तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है, कम या अधिक अंतर को बताता है। तो इसमें अंतर कितना है दोस्तों, तो अंतर जो है देखिए कितना है, 25 का अंतर है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब यहां देखिए पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है, पायल का वेतन नीता के वेतन से, तो नीता कितना है, तो 125 है और पायल कितना कम है, तो 25 है। अब यहाँ प्रतिशत में पूछ रहा है तो 100 में कीजिए। 100 में कितना कम है, तो 25 गुने 100 बटा 125। अब काट दीजिए 25 पचे 125 और 5 से काटेंगे तो 20 बार में। यही हमारा आंसर आ गया, यानी 20% दोस्तों। तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है, तो 20%। तो सही आंसर क्या हो गया, तो बी नंबर दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। आप लोग पूरा वीडियो वॉच कीजिए दोस्तों, आप लोग थोड़ा देखते हैं और भाग जाते हैं। अगर क्वेश्चन बना रहे हैं नहीं समझ में आ रहा है आपको, तो मैं तो व्हाट्सएप नंबर भी दिया हूँ, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी क्वेश्चन डाल सकते हैं आप। पूरा वीडियो वॉच कीजिए आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। अब 50 नंबर प्रश्न है हमारा, यदि ए की आय बी की आय से 30% अधिक है। ए की आय बी की आय से 30%, तो बी कितना है, तो बी हमारा 100 है तो ए कितना होगा, 30% अधिक यानी 130 है। तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, बी की आय ए की आय से कितना कम है, तो ए हमारा 130 है, बी 100 है, तो कम कितना है, तो कम ये हमारा 30 है। क्या पूछ रहा है, देखिए बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो बी कितना है 30 कम ए की आय से, तो 130 में कम कितना है 30। अब प्रतिशत में पूछ रहा है तो 100 में कम, 100 में कितना कम है, तो 30 गुने 100 बटा 130। ये बटा में आ जाता है यहाँ वाला, ठीक है, पहला जो आता है सो। अब इसको काट दीजिए, ये 0 ये 0, ये हमारा आ जाएगा 300 और 300 को 13 से डिवाइड कर दीजिए। 300 को जब 13 से हम डिवाइड करेंगे तो 23.1/3% आएगा दोस्तों। 23.1/3%, यही हमारा आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या हुआ, ओ
13 है, सॉरी 13 है यार दोस्तों, ठीक है। ये सही आंसर क्या हो गया, तो सी नंबर दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर जो क्वेश्चन आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों, कमेंट भी कर दीजिए कि सर ये प्रश्न समझ में नहीं आया, ठीक है। चलिए अब देखिए 51 नंबर प्रश्न। 51 नंबर प्रश्न है, यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है। अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है, तो दीपक कितना होगा। दीपक जब 100 होगा तो अनिल कितना हो जाएगा, 60% अधिक यानी 160 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 160 होगा। अब बोल रहा है कम अधिक का बात हो रहा है, तो अंतर का बात हो रहा है, तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ कम कितना बता रहा है, तो ये 60 बता रहा है दोस्तों। और यहाँ समझिएगा इस चीज को, दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है। दीपक की ऊंचाई कम है अनिल की ऊंचाई से, तो अनिल कितना है, तो अनिल हमारा जो है सो 160 है, और ये दीपक कितना कम है, तो 60 कम है। अब प्रतिशत में पूछ रहा है तो 100 में कमी, तो 60 गुने 100 बटा 160। अब ये काटे ये काटे, अब काटे 2 तिया 6 और 2 से काटेंगे तो 2 8 16, 4 दूनी 8 और 4 से काटेंगे तो 25 बार में। अब कितना आ जाएगा, 25 तिया 75, 75 बटा 2। तो अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 37.1/2% आएगा। यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ, तो सी नंबर दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें दोस्तों।